हेलो गाइस, वेलकम टू इजी प्लैनेट। आज हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्रेंच जो रिवॉल्यूशन था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? एक ड्रामेटिक चेंज से। ठीक है, ड्रामेटिक चेंज से इन द वे इन विच सोसाइटी वॉज स्ट्रक्चर्ड। जिस तरह से एक सोसाइटी वो जो वहाँ की थी वो स्ट्रक्चर्ड थी। उसका स्ट्रक्चर कैसे था? देखिए, उसमें 3 टाइप के लोग थे। एक थे कंजर्वेटिव, एक थे लिबरल्स, एक थे रेडिकल्स। ठीक है, अब ये जो कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स थे, देखिए कंजर्वेटिव, ये जो सोसाइटी है इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करा गया था। ठीक है, तो अब कंजर्वेटिव क्या थे? कंजर्वेटिव्स ऐसे लोग थे जो रेजिस्ट करते थे चेंज का, मतलब जो राजा को सपोर्ट करते थे, वो लोग थे कंजर्वेटिज्म। ठीक है, कंजर्वेटिज्म वाले। ठीक, वो चाहते थे कि मोनार्की हो, लोगों को जो आने वाली जनरेशन है उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता रहे। ठीक है, तो वो चेंज चाहते थे कुछ कुछ सोसाइटी में, पर स्लो चेंज चाहते थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका लिबरल्स। ठीक है, लिबरल्स क्या थे? देखो, दे वांटेड अ नेशन विच टॉलरेट ऑल रिलीजन्स। वो क्या चाहते थे? ऐसा नेशन चाहते थे जो कि हर एक रिलीजन को सपोर्ट करे। ठीक है, फिर है आपका रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या चाहते थे? दे वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज, मतलब जिस धर्म का, जिस मेजॉरिटी के ज़्यादा लोग हों कंट्री में, जो पॉपुलेशन ज़्यादा, उनकी सरकार बने। ठीक है, अब लिबरल्स और रेडिकल्स में आपका डिफरेंस आ सकता है। तो लिबरल्स क्या थे? देखो, एक तो ये रिलीजन चाहते थे, ठीक है, रिलीजन को सपोर्ट करे। दूसरा, एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहते थे। ठीक है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहते थे, पर ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब कि जो पुअर पीपल हैं या जो वुमेन्स हैं उनको राइट होना चाहिए वोटिंग का। ये लिबरल्स ये नहीं चाहते थे। ठीक है, पर ये रेडिकल्स जो थे वो इनको सपोर्ट करते थे, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी को सपोर्ट करते थे लिबरल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। ठीक है, इसमें क्या था? देखो, इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होने लगी, मैन एंड वुमेन चिल्ड्रन को पुश किया जाता था फैक्ट्रीज में लो वेजेस पे काम करने के लिए। ठीक है, कम सैलरी दी जाती थी और काम उनसे ज़्यादा कराया जाता था। ठीक, most of the factory owners were often liberals and radicals and they felt that workers efforts must be encouraged। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका व्हाट वाज द, अब ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, व्हाट वाज द सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन रशिया बिफोर 1905। 1905 के पहले सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी रशिया की? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, तो देखिए सोशल कंडीशन क्या थी? रशियन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 क्लासेस। ठीक है, 3 कैटेगरीज, द क्लर्जी, नोबेल्टी एंड वर्किंग क्लासेस। ठीक है, स्लेवर्स वॉज अबॉलिश in 1861 but the peasants who constitute some percent of population, मतलब maximum percent of population had to pay heavy taxes for small holdings। ठीक है, मतलब उनको क्या बोला जाता था? जो वर्कर्स हैं उनको छोटी, जो उनकी स्मॉल लैंडिंग रहती थी उसके लिए भी हैवी टैक्सेस उनको पे करने पड़ता था। ये थी वहाँ की सोशल कंडीशन। अब आते हैं इकोनॉमिक कंडीशन में। इकोनॉमिक में क्या था? देखो, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन मैनी फैक्टर्स, अब देखो फैक्ट्रीज तो स्टैब्लिश हो गई, लोगों को हमने पढ़ा कि ज़बरदस्ती फोर्सफुली भेजा भी जा रहा है, बच्चों को भी भेजा जा रहा है। ठीक है, काम करने के लिए 15-15 आवर्स काम कराया जाता था उनसे और मिनिमम वेजेस उनको पे किया जाता था उसका। ये थी वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, इसके बाद पॉलिटिकल की बात करते हैं तो देखो क्या हुआ था, ज़ार निकोलस सेकंड जो है वहाँ उनकी ऑटोक्रेसी थी वहाँ पे। ठीक है, ऑटोक्रेसी थी। तो अब क्या हुआ था कि एक वॉर हुआ था जो कि था 1904 में, रूसो जापानीज़ वॉर। अपन बात कर रहे हैं कि 1905 के पहले कैसी कंडीशन थी। तो ठीक है, ये वॉर हुआ था 1904 में, तो वैसे ही वहाँ की कंडीशन, ये हार गए थी रशिया। ठीक है, तो उससे क्या हो गया था? डिमिनिश और डिस्ट्रॉय हो गया था क्या? प्रेस्टीज किसका? ज़ार निकोलस का, क्योंकि वैसे ही हार गए थे। कंडीशंस इकोनॉमिक भी ख़राब थी, पॉलिटिकल कंडीशन भी उतनी स्टेबल नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं द कमिंग ऑफ सोशलिज्म ऑफ। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ रशिया बिफोर 1905, तो आपको सोशल कंडीशन में आपको ये लिखना है कि भाई वर्किंग आवर्स जो थे, मतलब जो स्मॉल वर्कर थे, जो जैसे अपन बोलते हैं जो लोअर क्लास के वर्कर थे, उनको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता था। ये सोसाइटी का सोशल कंडीशन थी कि बहुत छोटी सी हैवी टैक्सेस उनको देने पड़ते थे स्मॉल लैंड्स के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन में क्या आएगा कि ज़बरदस्ती फोर्सफुली उनको भेजा जाता था वर्किंग आवर्स, लंबे लंबे लॉन्ग वर्किंग आवर्स पे काम करने के लिए और मिनिमम वेजेस पे। ठीक है, पॉलिटिकल कंडीशन में आप रूसो जापानीज़ वार लिख सकते हो, जिसमें वॉर में क्या हुआ था? हार गया था रशिया और इसीलिए डिस्ट्रॉय हो गई थी कहीं ना कहीं ज़ार निकोलस की प्रेस्टीज। ठीक है, इसके बाद आता है द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप।
इसमें क्या था देखो, सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे, दे हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर, सम बिलीव्ड इन कोऑपरेटिव्स, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ये सोशलिस्ट थे, सोशलिज्म हुआ था ना, तो सोशलिस्ट जो पढ़े लिखे थोड़े बहुत लोग हुए होंगे उस टाइम पे, वो सोशलिस्ट बन गए थे, समाजवादी लोग बन गए थे। तो जैसे कार्ल मार्क्स, ठीक है, ये क्या थे वहाँ पे, सोशलिस्ट। तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी एक अलग से आ जाती है, इसमें कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं शॉर्ट में कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कार्ल मार्क्स अबाउट द सोशलिस्ट सोसाइटी, उनका क्या कॉन्सेप्ट था। तो कार्ल मार्क्स कब आए थे, 1818 टू 1883 तक रहे थे। उनका कॉन्सेप्ट ये था कि देखिए, सोशलिस्ट सोसाइटी वॉज दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट, मतलब कैपिटलिस्ट की सोसाइटी है, पूंजीवादों की सोसाइटी, जिनके पास बहुत बहुत अमाउंट में पैसा रहता है, उनकी सोसाइटी है ये, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, लेबर्स डू नॉट गेट फुल शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, मतलब जो लेबर्स जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको पूरा शेयर नहीं मिल रहा है उनके काम का, सो देयर कंडीशंस कुड नॉट इम्प्रूव। ही वांटेड द होल सोसाइटी टू हैव कॉमन कंट्रोल ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। वो चाहते थे कि प्रोडक्शन का जो इक्वल अमाउंट ऑफ शेयर्स किसको मिले, लेबर्स को भी मिले, ठीक है, जो पीजेंट्स काम कर रहे हैं उनको भी मिले। प्रोडक्शन यूनिट शुड बी नेशनलाइज्ड, मतलब एक पर्टिकुलर पूंजीपति मतलब कैपिटलिस्ट के हाथ में नहीं होनी चाहिए, ये नेशनलाइज्ड होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद है सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, क्या सपोर्ट मिला इसको, देखो बाय 1870 सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड। अब जो सोशलिस्ट ने, जैसे कार्ल मार्क्स ने जो आइडिया दिया उसको सपोर्ट मिला और सारी पूरी यूरोप में वो आइडिया स्प्रेड हो गया, ठीक है। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर, जो वर्कर्स इंग्लैंड और जर्मनी के थे, रशिया के साथ साथ जो जर्मनी के थे और इंग्लैंड के थे, आस पड़ोसी जो उनके नेबर कंट्रीज थी, उनके भी फाइट करने लगे बेटर लिविंग कंडीशन, अच्छी लिविंग कंडीशन के लिए वो लोग भी फाइट करने लगे। तो ये इसको एक टाइप से कार्ल मार्क्स का जो आइडिया था, जो समाजवादी थे, ठीक है, सोशलिस्ट थे, उनका आइडिया से सोशलिज्म पूरी सोसाइटी में फैल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं रशियन रिवॉल्यूशन। देखिए रशियन रिवॉल्यूशन में क्या था, 1914 में ज़ार निकोलस रूल कर रहे थे, ठीक है, और ये इनकी टेरिटरीज थी बेसिकली, ठीक है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी ड्यूरिंग रशियन रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन में क्या, जब रिवॉल्यूशन चल रहा था तो उस टाइम पे क्या पोजीशन थी। अभी जो हमारा क्वेश्चन था वो था 1905 के पहले क्या स्थिति थी, ठीक है। तीनों कंडीशंस हमने एक्सप्लेन कर दी हैं आपको। अब ये है इकोनॉमिक सोसाइटी ड्यूरिंग रशियन रिवॉल्यूशन। इसमें क्या है देखिए, अबाउट 85% ऑफ द रशियन एम्पायर पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर, मतलब 85% के अराउंड लोग क्या थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। इंडस्ट्री वॉज लिमिटेड इन नंबर, इंडस्ट्री बहुत कम थी, ठीक है। वर्कर्स वर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, दे डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क व्हेन दे वॉज डिससेटिस्फाइड, मतलब वो क्या हो जाते थे, यूनाइट, इकट्ठे हो जाते थे। वर्कर्स वैसे दो ग्रुप्स में डिवाइड थे, पर वो यूनाइट हो जाते हैं अगर उनको स्ट्राइक्स करनी रहती थी तो, ठीक है, किसी चीज़ पे डिससेटिस्फाइड हैं, स्ट्राइक्स करनी है तो वो यूनाइट हो जाते थे। इसके बाद पीसेंट्स हैड नो रिस्पेक्ट फॉर नोबेलिटी, वेरी अनलाइक द फ्रेंच पीसेंट्स, ठीक है। जैसे फ्रेंच में होता था पीसेंट्स को लाइक नहीं करते थे, फ्रांस में, फ्रांस रिवॉल्यूशन में भी ये होता, ऐसे रशियन रिवॉल्यूशन में भी सेम वैसे ही कि उनको पीसेंट्स को लाइक नहीं किया जाता था नोबेलिटी के द्वारा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा रशियन पीजेंट्स वर द ओनली पीजेंट्स कम्युनिटी विच पुल्ड देयर लैंड एंड देयर कम्यून डिवाइडेड इट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सोशलिज्म इन रशिया। सोशलिज्म इन रशिया में क्या आएगा देखो, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914 के पहले सारी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी नहीं बना था, सारी इलीगल थी, ठीक है। इन 1900 द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी वॉज फॉर्म्ड, क्योंकि लेबर्स को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी तो उनने एक अपनी पार्टी बनाई थी, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, ठीक है। इट स्ट्रगल टू गिव पीजेंट्स देयर राइट, ये स्ट्रगल करती थी पीजेंट्स को राइट्स दिलवाने के लिए, ठीक है। एज लैंड वॉज डिवाइडेड अमंग पीजेंट्स पीरियडिकली, इट वॉज फेल्ट दैट पीजेंट्स नॉट वर्क वुड बी द मेन सोर्स फॉर रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये लैंड डिवाइड हो गई थी उस टाइम पे, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था, ठीक है, लैंड का। तो ये इसी के अगेंस्ट बहुत सारी जो उनको प्रॉब्लम्स थी पीजेंट्स की, उसके लिए बनाई थी उन्होंने रशियन रिवॉल्यूशन, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, ठीक है। अब ये जो पार्टी है देखो, वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, क्योंकि उसमें भी, इसमें बेसिकली रशियन रिवॉल्यूशन में हमने पढ़ा है कि तीन टाइप के लोग थे, ठीक है, कंजर्वेटिव थे, लिबरल्स थे और रेडिकल्स थे। तो इसमें क्या है देखो, लेनिन जो था ये क्या चाहते थे कि पीजेंट्स को भी इंक्लूड किया जाए, पर लेनिन जो थे वो ये नहीं चाहते थे, वो पीजेंट्स को एक सोसाइटी का पार्ट नहीं मानते थे। तो इस हिसाब से जो पार्टी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, बोल्शेविक और मेंशेविक,
ठीक है, मेंशेविक्स एंड बोल्शेविक्स। तो बोल्शेविक्स किसने लीड करी? लेनिन ने, ठीक है। इसमें मेजॉरिटी, ज़्यादा पॉपुलेशन थी, ठीक है। और मेंशेविक वाले कौन से लोग थे? इसमें लिबरल्स और रेडिकल्स थे, किसमें? बोल्शेविक्स में, ठीक है। और ये जो थी मेंशेविक्स, इसमें कौन थे? माइनॉरिटी, मतलब कम लोग थे, कंजर्वेटिव थे बेसिकली, ठीक है। मतलब वो क्या चाहते थे? ग्रेजुअल चेंज, स्लो चेंज चाहते थे। इसको लीड किसने किया था? केरेंस्की ने, ठीक है। केरेंस्की ने किसको? मेंशेविक वालों को लीड किया था। मेंशेविक में कौन थे? मोस्टली कंजर्वेटिव्स थे, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अ ट्रिबुलेंट टाइम, 1905 रिवॉल्यूशन। देखो हुआ क्या था, लिबरल्स वांटेड टू एंड द ऑटोक्रेसी ऑफ जार। क्या चाहते थे लिबरल्स? ऑटोक्रेसी ऑफ जार, जार मतलब जार को हटाना चाहते थे। दे वांटेड टुवर्ड्स डिमांडिंग, वो क्या चाहते थे? एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे अपने देश के लिए, कि एक रिपब्लिक हो, पहली बात तो ये, और कॉन्स्टिट्यूशन हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से काम करेंगे, जार की ऑटोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो स्टार्ट होता है ब्लडी संडे। ब्लडी संडे इंसिडेंट है ये, इसका भी एक अलग से आपको शॉर्ट नोट आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो, इन 1904 द प्राइजेज ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली दैट रियल वेजेस डिक्लाइंड बाय 20%, ठीक है। सबसे पहला तो इसमें प्राइस ऑफ गुड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और वेजेस जो उनको सैलरी दी जा रही थी पीजेंट्स को, वो 20% डिक्रीज हो गई, ठीक है। क्योंकि वॉर में हार गए थे ये, 1904 में ही हुआ था रूसो जापानीज वॉर, ठीक है। तो उन्होंने प्राइजेस ऑफ गुड्स बढ़ा दिए और रियल वेजेस को क्या कर दिया? जो वेजेस था उनको वो कम कर दिया। व्हेन 4 मेंबर्स ऑफ पुटिलिव आयरन वर्क्स वर डिसमिस्ड, मतलब 4 मेंबर्स को जब हटाया उन लोगों ने, तो लोगों में बहुत सारा इंडस्ट्री के प्रति क्या हो गया? नेगेटिव फीलिंग्स आ गई, तो इसीलिए स्ट्राइक्स स्टार्ट कर दी लोगों ने, ठीक है। 1,10,000 वर्कर्स इन सेंट पीटरबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक डिमांडिंग अ रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स। उन्होंने बोला कि हमको सैलरी कम मिल रही है, वर्किंग आवर्स कम करो, वेजेस इंक्रीज करो, ये डिमांड कर रहे थे इतने लोग, ठीक है। 1,10,000। तो क्या हुआ? दिस प्रोसेशन वॉज अटैक्ड बाय पुलिस एंड कॉसेक्स। पुलिस और कॉसेक्स आ गए और लोगों पे गोलियां चलाना चालू कर दी, तो 100 वर्कर्स वर किल्ड। अब जब ये हुआ, इतना सब इंसिडेंट्स हो गया, तो लोगों में क्या, लोगों का क्या रिएक्शन रहा? लोगों ने इसके खिलाफ स्ट्राइक्स करना चालू कर दी। लोगों ने क्या कर? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करना चालू कर दी, ठीक है। तो अब जार को मजबूर होके एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उनको बनानी पड़ी। तो फिर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, इसको उन्होंने बोला ड्यूमा। तो ये क्वेश्चन एक अलग से आ सकता है, आपका अलग से आ सकता है, व्हाट इज ड्यूमा, ठीक। व्हाट इज ड्यूमा एंड हाउ? देखो, द जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्लियामेंट ऑफ ड्यूमा, ठीक है। जार ने इस्टेब्लिश करी, क्योंकि इतना सब डिमांड होने लगा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो जार ने डिमांड करा किसका? ड्यूमा का, ठीक है। ड्यूमा बनाया, एक पार्लियामेंट बनाई, पार्लियामेंट को ही आप ड्यूमा बोलोगे, ठीक है। तो इसमें क्या था? द ड्यूमा वॉज इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट सेटअप आफ्टर द रिवोल्यूशन ऑफ 1905। इट्स मेंबर वर चार्ज्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग लॉ। उसके जो मेंबर्स थे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई लॉ बनाने की, ठीक है। द जार डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा। 75 डेज में ही जार ने क्या करा? डिसमिस कर दिया ड्यूमा को, एंड री इलेक्टेड द सेकेंड ड्यूमा विद इन 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में उन्होंने सेकेंड ड्यूमा स्टार्ट कर दिया। अब देखो, द जार डिड नॉट वॉन्ट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज पावर, ही चेंज द वोटिंग लॉज एंड पिक्ड द थर्ड ड्यूमा, ठीक है। वो नहीं चाहते थे, जार क्या नहीं चाहते थे? जार नहीं चाहते थे कि उनकी जो प्रेस्टीज है या जो उन्होंने लॉज बनाए उन पर कोई भी क्वेश्चन उठाए, ठीक है। तो इसीलिए उनने थर्ड ड्यूमा फिर से बनाया, और थर्ड ड्यूमा में क्या लिया उनने? कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन लिए। कंजर्वेटिव, अब हमने स्टार्ट करा था ये चैप्टर, तो उसमें 3 टाइप के लोग थे, कंजर्वेटिज्म वाले, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। कंजर्वेटिज्म कौन से थे? जो मोनार्की को मतलब मोनार्की के प्रति लॉयल थे, जो चाहते थे कि मोनार्की हो, तो कहीं ना कहीं राजा के साथ थे वो, तो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन को उन्होंने ले लिया, ठीक है। फाइनली 17 में द ड्यूमा वॉज सस्पेंडेड। अब ये ड्यूमा कब सस्पेंड हुआ? 17 में, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या है? नेक्स्ट आपका आता है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। अब इसमें क्या हुआ देखिए, इन रशिया द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज इनिशियली वेरी पॉपुलर, ठीक है। नेक्स्ट है दिस रशियन आर्मीज लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया, ठीक है। जर्मनी ऑस्ट्रिया से हार गई रशियन आर्मीज। द वॉर ऑल्सो अफेक्टेड द इंडस्ट्री। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, इसके रशिया पे क्या क्या इफेक्ट थे? देयर वर लेबर
लेबर शॉर्टेज हो गई, रेलवे लाइंस क्रैकडाउन होना स्टार्ट हो गई, स्मॉल वर्कर्स की जो शॉप्स थी वो क्लोज हो गई, देयर शॉर्टेज फॉर ऑफ ग्रेन एंड ब्रेड, मतलब खाने की, मतलब बहुत वास्ट कंडीशन, बहुत बुरी कंडीशन हो गई वहाँ पे, ठीक है। ये जो था देखो, रशिया का जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में था, पहले उसकी कंडीशन ठीक थी जब स्टार्ट हुआ था, फिर धीरे 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 कंडीशंस ख़राब होने लगी जब वो हारने लगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद अभी क्या हुआ, फेब रिवॉल्यूशन हुआ इन पेट्रोग्राड। पेट्रोग्राड एक सिटी है जो जैसे इंडिया की दिल्ली कैपिटल है, ऐसे ही रशिया की उस टाइम पे पेट्रोग्राड कैपिटल हुआ करती थी, तो यहीं पे स्टार्ट हुआ। तो देखो इन विंटर 17 पेट्रोग्राड वॉज ग्रीम मतलब होता है बहुत विकट समस्या आ जाना, ठीक है। तो ग्रीम बहुत बेकार कंडीशन थी। देयर वॉर अ फूड शॉर्टेज इन क्वार्टर्स ऑफ द वर्कर, ठीक है। पेट्रोग्राड सिटी डिवाइड्स वर्कर क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज ऑन दी राइट साइड, मतलब देखो पेट्रोग्राड सिटी, जैसे ये एक पेट्रोग्राड सिटी हो गई, इसमें राइट और लेफ्ट साइड पे एक, बीच में एक हो गई रिवर, नेवा रिवर जिसको बोलेंगे। तो लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे क्या होते थे, वर्कर्स के क्वार्टर्स वगैरह रहते थे, ठीक है। और लेफ्ट साइड पे सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे विंटर पैलेस इन्हें लेफ्ट साइड पे रख दिया, ठीक है। तो ये जो पेट्रोग्राड सिटी है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दी थी, लेफ्ट और राइट में सारे वर्कर्स क्वार्टर्स वगैरह हुए थे राइट साइड ऑफ द रिवर, ठीक है। वाइल द विंटर पैलेस और बिल्डिंग इन द लेफ्ट साइड ऑफ द रिवर, ठीक है। तो ऑन 22 फरवरी अ लॉकआउट टुक प्लेस एट अ फैक्ट्री ऑन राइट बैंक ऑफ द रिवर। एक लॉकआउट स्टार्ट हुआ, ठीक है। फैक्ट्री से मजदूरों ने जाना बंद कर दिया, निकल गए वहाँ से, ठीक है। और ये जो लॉकआउट था, 50 अदर फैक्ट्रीज ऑल्सो ज्वाइंट देज, मतलब जो लोगों की वैसे भी कंडीशंस ख़राब थी वहाँ पे वर्कर्स की, तो 50 अदर्स ने भी इनको ज्वाइन किया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, वुमेन्स ऑल्सो लीड एंड पार्टिसिपेटेड इन स्ट्राइक्स। वुमेन ने ऑल्सो आने लगे इसमें, तो इसीलिए इस दिन को बोला जाता है 23 फेब को बोला जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ठीक है। द गवर्नमेंट इम्पोज अ कर्फ्यू, गवर्नमेंट ने क्या हुआ, इम्पोज कर दिया कर्फ्यू लगा दिया। ऑन 24 एंड 25, ये कहानी कब से स्टार्ट हुई थी, 22 फेब से, ठीक है। 23 को वुमेंस भी आ गई, उसके बाद 24 और 25 को फिर सारे जो भी थे लोग वो अपने घर चले गए वापस, ठीक है। गवर्नमेंट कॉल्ड ऑफ एंड क्लेवरी पुलिस वगैरह को बुला लिया और ख़त्म कर दिया। फिर 25 को द गवर्नमेंट, फिर क्या हुआ कि उन्होंने सस्पेंड कर दिया ड्यूमा को, ठीक है। ड्यूमा सस्पेंड हो गया एंड पॉलिटिशियन स्पोक अगेंस्ट दी दिस मेजर्स। पॉलिटिशियन जो ड्यूमा में थे पॉलिटिशियन, वो तो उनकी पॉलिटिक्स थी, उनकी सरकार चल रही थी उसमें, ठीक है। जो ड्यूमा बना था तो उसमें वो तो अगेंस्ट बोलेंगे ही कि भाई आपने ये बंद कर दिया है, ठीक है, क्यों सस्पेंड कर दिया ड्यूमा को, तो वो पॉलिटिशियन बोलने लगे, ठीक है। ऑन 27 फरवरी द पुलिस हेडक्वार्टर वॉज अटैक्ड एंड डैमेज। 27 को फिर क्या हुआ, पुलिस का हेडक्वार्टर्स को अटैक कर लिया, उसको डैमेज करने लगे। फिर से कैवलरी को बुलाया गया, ठीक है, पुलिस वालों को और कैवलरी जो थी वहाँ पे उनको बुलाया गया, लेकिन उन लोगों ने मदद करने से इनकी मना कर दी। लोगों पे जो गोलियाँ वगैरह या जो उनको कंट्रोल करना है स्ट्राइक पीपल्स को, उनको भीड़ को गोलियाँ चलाने से उन्होंने मना कर दिया। और मना कर दिया तो उसके बाद देखो अ डेलीगेशन वेंट टू मीट। फिर क्या हुआ देखो, एन ऑफिसर वर शॉट, बैरक्स ऑफ रेजिमेंट एंड अदर रेजिमेंट्स रिवोल्ट एंड वोटिंग टू ज्वाइन स्ट्राइकिंग वर्कर्स। मतलब ये जो कैवलरी थे, इन्हीं लोगों ने किसके साथ ज्वाइन कर लिया, स्ट्राइकिंग वर्कर्स, जो वर्कर्स के साथ मिलके एक काउंसिल बना ली। उस काउंसिल को आप बोलोगे सोवियत काउंसिल, ठीक है। इन लोगों ने मिलके एक काउंसिल बना ली और उसके बाद वो काउंसिल क्या कहलाई, पेट्रोगेट सोवियत, ठीक है। किसने, कैवलरी और स्ट्राइकिंग जो वर्कर्स थे उनने मिलके एक काउंसिल बना ली, उसको बोलोगे आप पेट्रोगेट। तो इसके बाद क्या हुआ, एक डेलीगेशन आया, उसमें 22 मार्च को जार ने एब्डिक्टेड, मतलब उनने अपना पद त्याग दिया, ठीक है। किसके कहने पे, मिलिट्री कमांडर के एडवाइस पे, ठीक है। अब इसके बाद सोवियत लीडर, ये पेट्रोगेट सोवियत था, पेट्रोगेट सोवियत लीडर और ड्यूमा लीडर, इन सब दोनों ने मिलके एक गवर्नमेंट बनाई, उसको आप बोलोगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब तो जार का तो पूरा हो गया, थ्रोन हो गया, ठीक है, एब्डिक्ट हो गया, जार अपने पद से हट गया। तो वहाँ पे कौन चला रहा है सरकार, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो किस किस की बनी है, पेट्रोग्राड सोवियत की और ड्यूमा लीडर्स की, ठीक है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बन गई। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इफेक्ट, क्या क्या इफेक्ट हुए देखो। क्या हुआ, रेस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशन वर रिमूव्ड। जो रेस्ट्रिक्शन लगा था कि लोग मिल नहीं सकते हैं, वो हटा दिया गया है, इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ये हटा दिया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, लेनिन आए, एग्जाइल हो गए, जेल से निकल गए 17 में, और 17 में उन्होंने बोला
ही अपोज, ये तो वैसे भी पहले से ही वॉर का अपोज ही कर रहे थे लेनिन, ठीक है। तो अब उन्होंने बोला 1 अप्रैल थीसिस दी, किसको, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको, ठीक है। क्या उस थीसिस में क्या लिखा था, देखो, दी वॉर बी ब्रॉट टू बी क्लोज, अप्रैल थीसिस में बोला था वॉर को आप ख़त्म करिए, द लैंड बी ट्रांसफर टू पीजेंट्स, जो लैंड है उसको पीजेंट्स को ट्रांसफ़र करो, द बैंक भी नेशनलाइज, बैंक क्या होना चाहिए, नेशनलाइज्ड होने चाहिए, ठीक है। वर्कर्स मूवमेंट एंड इट्स इफेक्ट, अब वर्कर्स मूवमेंट और उसका इफेक्ट क्या हुआ देखें। सोवियत वर सेटअप एवरीवेयर, जो सोवियत बनी थी उस टाइप की सोवियत हर जगह स्टैब्लिश होने लगी वर्कर की, ठीक है। इन इंडिविजुअल एरियाज फैक्ट्रीज कमिटीज वर फॉर्म्ड विच बिगन क्वेश्चनिंग द वे, मतलब क्या होने लगे कि लोग जो हैं फैक्ट्रीज के और इंडस्ट्रियल एरिया के वो क्वेश्चन करने लगे, कुछ गलत हो रहा है उनके साथ, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक लहर आ गई, ठीक है, रेवोल्यूशन की। इसके बाद सोल्जर्स कमिटी वर फॉर्म्ड, ठीक है। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अब क्या हुआ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो बनी थी ड्यूमा और सोवियत लीडर्स की, पेट्रोग्राड सोवियत की, उनको लगने लगा कि भाई हमारा पावर डिक्लाइन हो रहा है, लोग बोल्शेविक के साथ जा रहे हैं, क्योंकि बोल्शेविक ने अप्रैल थीसिस में बोला था वॉर क्लोज करो, नेशनलाइज करो, रीडिस्ट्रीब्यूशन करो, किसका, लैंड का, ठीक है। तो बोल्शेविक का इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उन लोगों ने क्या करा, इट डिसाइडेड टू टेक देम स्ट्रिक्ट मेजर्स अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकॉन्टिनेंट, उनने, ठीक है, एक स्ट्रिक्ट मेजर लेने को सोचा, मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट डिसीजन उन्होंने लिया, किसने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, क्या लिया, देखो, उन्होंने इट रेजिस्ट अटेम्प्ट्स बाय वर्कर टू रन फैक्ट्रीज एंड अरेस्ट लीडर्स, ठीक है, मतलब वर्कर्स के प्रति उन्होंने वर्कर्स को निकाल दिया, ठीक है। इसके बाद फिर रन फैक्ट्रीज एंड अरेस्ट लीडर्स को अरेस्ट कर लिया, जो बोल्शेविक के साथ थे लीडर्स उनको वो अरेस्ट कर लेते थे, ठीक है। ये सब वो लोग करने लगे, कौन से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाले, ठीक है। पीजेंट्स एंड द सोशलिस्ट रिवोल्यूशन लीडर्स प्रेज्ड फॉर अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ठीक है। लोग जो थे सोशलिस्ट थे वो रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोलने लगे कि भाई लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन करिए आप, लैंड कमिटीज़ भी बनने लगी उस टाइम पे, और उन्होंने लैंड कमिटीज़ वर फॉर्म्ड एंड पीजेंट सीज्ड लैंड बिटवीन जुलाई एंड सेप्टेम्बर, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917, ठीक है। इसमें क्या क्या इवेंट्स हुए थे, देखिए, ऑन 16 October 17 Lenin persuaded the Petrograd Soviet and Bolshevik to agree a socialist सीजर ऑफ पावर, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये जो इन लोगों की पावर है उसको सीजर करना पड़ेगा, मतलब ख़त्म करना पड़ेगा बेसिकली। मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी, उन्होंने चुपचाप शांति से एक कमेटी बनाई, मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी, और उसके लीडर थे ट्रॉट्स्की, ठीक है, बाय द सोवियत ऑफ ऑर्गेनाइज सीजर, ठीक है। मतलब लेनिन किसको ख़त्म करना चाहते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने चुपचाप से शांति से एक कमेटी बना दी ट्रॉट्स्की के अंडर में, ठीक है। अपराइजिंग बिगन 24 अक्टूबर को उसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया इस कमेटी ने। अब ये तो देखो, वहाँ पे पहले से एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, उसमें एक थे प्राइम मिनिस्टर, जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में स्टार्ट करा था कि मंशेविक पार्टी में थे, जिसको लीड कर रहे थे केरेंस्की। तो केरेंस्की इसके क्या बन गए, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो केरेंस्की ने भी कुछ करा, कि केरेंस्की ने क्या करा, अपने ट्रूप्स भेजे, ट्रूप्स मतलब पुलिस ऑफिसर्स जो थे उनके, उन्होंने क्या करा, टेलीफोन एंड government troops were sent to take over telephone and telegraph offices and protect the winter palace, ठीक है। विंटर पैलेस को इनने प्रोटेक्शन के लिए करा स्टार्ट, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें करने के बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। इन रिस्पॉन्स मिलिट्री रिवोल्यूशनरी ऑर्डर टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसर एंड अरेस्ट द मिनिस्टर्स, ठीक है। मिलिट्री ऑफिसर्स जो थे ट्रॉट्स्की, उन्होंने इनको अरेस्ट कर लिया, ठीक है। दी ऑरा शिप्स शेल्ड द विंटर पैलेस, ठीक है, ऑरा शिप भी वहाँ पे भेज दिया गया, अरोरा शिप, ठीक है, अरोरा शिप शेल्ड दी विंटर पैलेस, मतलब जो नदी थी बीच में उसमें उतार दिया गया शिप। अदर शिप्स टुक ओवर स्ट्रेटेजिक पॉइंट, जो भी उनकी स्ट्रेटेजी रही होगी लेनिन की, वहाँ पे भेज दिया गया। बाय द नाइट सिटी हैड बिन टेकन ओवर, द मिनिस्टर्स है सरेंडर, और उसके बाद उसी रात में ये सारी चीज़ें हुई और वो उनका ख़त्म हो गया केरेंस्की का, ठीक है। मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लिया गया, सरेंडर कर दिया। ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्राड अप्रूव द बोल्शेविक एक्शन, ठीक है। सारे रशियन जो कांग्रेस थे उनने, पेट्रोग्राड थे, अप्रूव कर लिया बोल्शेविक का एक्शन, ठीक है। बाय दिसंबर द बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को एंड पेट्रोग्राड एरिया, दिसंबर तक उनने पेट्रोग्राड एरिया, मॉस्को में भी
अपने अंडर में ले लिया, कंट्रोल कर लिया, ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ देखो, मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स आर नेशनलाइज, क्योंकि लेनिन इसी की डिमांड कर रहे थे, तो लेनिन ने सबसे पहले क्या करा, सारे बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया, लैंड डिक्लेयर कर दी, एक नेशनलाइज प्रॉपर्टी नोबेल्टी की, मतलब उन्होंने वहाँ से जो प्रॉपर्टी थी पीजेंट्स की उनको अलाउड कर दिया, डिक्लेयर कर दी सोशल प्रॉपर्टी, किसको, लैंड को। यूज़ ऑफ ओल्ड टाइटल्स वर बैंड, ठीक है। न्यू यूनिफॉर्म वर डिजाइंड, रशिया बिकम अ वन पार्टी स्टेट, ट्रेड यूनियन वर केप्ट अंडर द पार्टी कंट्रोल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है सिविल वॉर। अब क्या हुआ था देखो, लेनिन ने तो उनको हटा दिया, सब चीज़ें हो गई। अब सिविल वॉर में क्या हुआ, व्हेन द बोल्शेविक ऑर्डर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन द रशियन आर्मी, जब बोल्शेविक ने बोला कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है तो बहुत सारे उसमें रिच लोग भी थे, अब उन लोगों की डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे लैंड का, तो रिच की भी पुअर के पास चली जाएगी, मतलब उनके पास उतना रहेगा नहीं डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसलिए वो अगेंस्ट हो गए, किसके, बोल्शेविक पार्टी के। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स इन सपोर्ट ऑफ ऑटोक्रेसी एंड कंडेममेंट द बोल्शेविक अपराइजिंग, ठीक है। नॉन बोल्शेविक जो थे वो भी इसका विरोध कर रहे थे, लिबरल्स जो थे वो भी, ठीक है, विरोध कर रहे थे। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कंडेमनेंट बोल्शेविक अपराइजिंग, दे फॉर्म्ड देयर ट्रूप्स एंड वर कॉल्ड ग्रीन्स। देखो जो लिबरल्स थे वो ग्रीन कहलाए, जो उनका अपोज कर रहे थे। इसके अलावा जो प्रो जार थे, प्रो जारिस्ट थे, ठीक है, एक तो थे ग्रीन, ग्रीन कौन थे, जो लिबरल्स थे, ठीक है, जो मतलब जो पुअर लोगों को सपोर्ट नहीं करते थे, जिसमें रिच ज़्यादा थे, ठीक है, तो वो हो गए ग्रीन। प्रोजारिस्ट हो गए, प्रोजारिस्ट मतलब जो कंजर्वेटिव्स थे, कंजर्वेटिव्स कौन थे, जो जार का सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, तो वो वाइट हो गए। तो ये दोनों मिलके किसके अगेंस्ट थे, बोल्शेविक। बोल्शेविक कौन से थे, रेड वाले, ठीक है, इनका विरोध कर रहे थे। दे वर सपोर्टेड बाय फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश। क्यों सपोर्ट मिल रहा था इनको, वाइट वालों को और ग्रीन वालों को, क्योंकि देखो फ्रांस, जापान, अमेरिकन एंड ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो भी यही सोच रही थी कि भाई जैसे इसका हाल हो रहा है रशिया का, वैसे ही ये पूरा रिवोल्यूशन हमारे यहाँ भी आ जाएगा, हमें भी अपनी मोनार्की हटानी पड़ेगी, तो वो कहीं ना कहीं इनका सपोर्ट कर रहे थे। ऑल दीज फाउट अ वॉर विथ बोल्शेविक्स, सब ये किसके साथ वॉर कर रहे थे, बोल्शेविक्स के साथ, ठीक है। अब आता है मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। फिर भी क्या हो रहा था, ये सब हो रहा था सिविल वॉर, फिर भी बोल्शेविक अपना काम करे जा रहे थे कि वो इंडस्ट्री और बैंक्स को नेशनलाइज्ड उन्होंने कर ही दिया था। सिविल वॉर के टाइम पे ये सारी चीज़ें हो ही रही थी, रैपिड कंस्ट्रक्शन हो रहा था, कंस्ट्रक्शन हो रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ठीक है, स्कूलिंग भी डेवलप हो रही थी, ठीक है। अब जब वॉर ये चले गए, इनकी डेथ हो गई लेनिन की, तो कौन आए, स्टेलिन। स्टेलिन ने क्या कहा देखो, स्टेलिन बिकम अ लीडर ऑफ सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन इन 24। By 27 to 28, the towns in Russia were facing an acute problems of grain supply, ठीक है, किसकी प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ पे, ग्रेन सप्लायर्स की, ठीक है। अब इसमें क्या बोला उन्होंने देखो, द गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइसेस ऑफ ग्रेन्स बट पीजेंट्स रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन्स टू गवर्नमेंट बायर्स एट दीज प्राइसेस, ठीक है। पीजेंट्स ने अपना सरकार ने अपना एक फिक्स प्राइस कर दिया कि इतने में आप बेच सकते हो ग्रेन्स को, लेकिन पीजेंट्स ने मना कर दिया। अब स्टेलिन क्या सोचते थे, स्टेलिन सोचते थे कि जो रिच पीजेंट्स हैं उनको तो अभी पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करेंगे, ये स्टॉक करके रख लेंगे, और स्टॉक करने के बाद क्या करेंगे, जब इसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसको सेल आउट कर देंगे, ठीक है। तो जो रिच पीजेंट्स थे, ठीक है, उनको आप बोल रहे हो कोलक्स, ठीक है। दोज फार्मर्स हु रेजिस्ट कलेक्टिवाइजेशन वर पनिश्ड। अब देखो इसमें कुलक्स क्या हैं, कुलक्स ऐसे होते थे जो रिच पीजेंट्स होते थे उस टाइम पे, ठीक है। देखो इट इज़ द रशियन टर्म ऑफ वेल्दी पीजेंट्स व्हेन स्टेलिन बिलीव्ड वर होल्डिंग ग्रेन्स टू गैन मोर प्रॉफिट, ठीक है। कुलक्स क्या हुए थे, वेल्दी वेल टू डू पीजेंट्स हुआ करते थे, मतलब रिच पीजेंट्स हुआ करते थे। कोलखोस का मतलब, दो टर्म्स आपको इसमें सुनने में आएंगी। कोलखोस होता है कलेक्टिव फार्म, मतलब उन्होंने क्या कहा था कि ये फार्म है, इसका कलेक्टिवाइजेशन कर दो। कलेक्टिवाइजेशन मतलब जैसे ये किसी और की, ये किसी और की, ये 4 फार्म है जो किसी किसी और की हैं, तो इसमें अलग अलग आदमी सेल आउट करेगा तो या अलग फसलें उगाएगा, तो उसमें क्या होगा, उतना अच्छा उसको प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। तो उसने कलेक्टिवाइजेशन कर दिया कि ये पूरा एक एरिया हो गया और उसमें आप जितना भी आपको प्रॉफिट हो रहा है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो इक्वली, ठीक है। तो इस टाइप का उन्होंने कलेक्टिवाइजेशन कर दिया है, जिसमें कुलक्स जो थे, कुलक्स मतलब रिच पीजेंट, उनको तो नीड थी नहीं ये सब चीज़ों की, क्योंकि उनके पास छोटी ज़मीनें थी नहीं, तो उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया था, मानने से मना कर दिया था, ठीक है।
तो उसके लिए क्या करा जाता था इनके स्टेलिन में कि जो अगर मानता नहीं था उसको क्या किया जाता था, पनिश किया जाता था। ठीक है, तो ये टर्म्स हैं इसमें। इसके बाद ग्लोबल इन्फ्लुएंस इसका क्या हुआ, देखिए इन मैनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टी वर फॉर्म्ड, बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी भी बन गई। बाय द टाइम ऑफ आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर द यूएसएसआर हैड गिवन सोशलिज्म एंड अ ग्लोबल फेस ऑफ वर्ल्ड स्टेच्यू, स्टेच्यू मतलब अचीवमेंट, जो मतलब यूएसएसआर क्या बन गया, वर्ल्ड का अचीवमेंट बन गया। ठीक है, एक यूएसएसआर मतलब सोवियत यूनियन पूरा। ठीक है, इसके बाद हुआ बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी द इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ यूएसएसआर एज अ सोशलिस्ट कंट्री हैड डिक्लाइन, सोशलिस्ट कंट्री के तौर पे जो यूएसएसआर है उसकी वैल्यू जो है थोड़ी डिक्लाइन हो गई, क्योंकि रेवोल्यूशन तो लोग खुद करके खुद ही जीत रहे हैं ना। ठीक है, चलिए ये था पूरा चैप्टर। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।